मध्य प्रदेश के किसानों की मुश्किलें अब बढ़ सकती है। फसल काटने के बाद खेतों में जलने वाली पराली अब आपकी फसल ही नहीं, आपके हक को भी जला सकती है। मोहन सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो सीधे एमएसपी से लेकर किसान सम्मान निधि तक को प्रभावित करता है। सीएम मोहन यादव की सरकार ने जो आदेश दिया है वो किसानों के लिए नई शर्तें तय करता है और इन शर्तों को नजरअंदाज करना अब किसानों को भारी पड़ सकता है। आखिर क्यों उठाया गया है ये कदम और अब किसानों को किन बातों का रखना होगा खास ध्यान, बात करेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं NS 24/7 डिजिटल। मेरा नाम है सोनल। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए एक नया नियम बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। खेतों में फसल काटने के बाद जो पराली या नरवाई जलाई जाती है वो अब सिर्फ धुआं नहीं उड़ाएगी, बल्कि उससे किसानों की सरकारी मदद और बाजार तक पहुंच भी राख हो सकती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जो प्रदेश के लाखों किसानों को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। अब अगर कोई किसान खेत में नवराई जलाते हुए पाया जाता है तो उसे दो बड़े नुकसान उठाने होंगे। पहला, वो अपनी फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर नहीं बेच पाएगा और दूसरा, उसे सालाना मिलने वाली किसान कल्याण निधि के 6,000 रुपए की राशि भी नहीं मिलेगी। यह आदेश 1 मई 2025 से पूरे प्रदेश में लागू होगा और प्रशासन को इसे सख्ती से लागू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। सरकार ने यह कदम उस बढ़ते खतरे को देखते हुए उठाया है जो हर साल फसल काटने के बाद खेतों में लगाई जाने वाली आग से पैदा होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एमपी एक कृषि आधारित राज्य है, लेकिन नवराई जलाने से वातावरण में गंभीर वायु प्रदूषण फैलता है और साथ ही खेत की मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, वो भी खत्म हो जाते हैं। ये सीधी मार है खेत की प्रोडक्टिविटी पर। सरकार अब ये नहीं चाहती कि किसान आज की फसल के लिए कल की जमीन बर्बाद करता जाए और अब इस प्रतिबंध को एक्शन मोड में लाने की तैयारी पूरी है। राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे मामलों में कोई ढील नहीं बरती जाए। जितनी तेजी से पराली की आग फैलती है उतनी ही तेजी से कार्रवाई भी होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी साफ किया कि ऐसे किसानों की पहचान कर उन्हें योजनाओं से वंचित करना जरूरी है ताकि बाकी लोग भी सतर्क रहें और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी लें। सरकार की यहाँ ये मंशा है कि अब किसान सिर्फ उपज ही ना सोचे बल्कि मिट्टी, पानी और हवा के संतुलन की भी परवाह करें। लेकिन यहाँ आपको बता दूं कि सरकार की नजर सिर्फ खेत की आग पर नहीं है, पानी पर भी है। सीएम ने अधिकारियों से कहा है कि अब सब जल स्रोत, चाहे वो तालाब हो, कुएं हो, नहर हो या बावड़ियां हो, उन्हें राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए और अतिक्रमण से पूरी तरह फ्री कराया जाए। ये सब होगा एक नए स्टेट वाइड मिशन जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत। राजस्व अधिकारियों को भी साफ मैसेज दिया गया है कि अब हर अमृत सरोवर और हर पगडंडी का स्टेटस ऑनलाइन दिखना चाहिए और जो कब्जे में है वो हटने चाहिए बिना देरी के। साथ ही अब सरकार अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी स्मार्ट बना रही है। साइबर तहसील प्रोजेक्ट इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है, जहां अब तक 80 लाख से ज्यादा नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा जैसे मामले डिजिटली निपटाए जा चुके हैं। इसका थर्ड फेज यानी साइबर तहसील 3.0 अभी चल रहा है, जिसमें अब तक 7 लाख से ज्यादा प्रकरण दर्ज हो चुके हैं। यानी अब खेती सिर्फ जमीन जोतने का काम नहीं रह गया है। अब किसान को नियम, कानून, पर्यावरण और तकनीक, इन सभी के साथ तालमेल बैठाकर आगे बढ़ना होगा। एक चिंगारी अब सिर्फ खेत नहीं जलाएगी बल्कि योजनाओं, गवर्नमेंट सपोर्ट और सब्सिडीज की उम्मीद तक को भी राख कर सकती है। तो आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।